नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप लल्लन टॉप की यात्रा देख रहे हैं। हम महोबा में हैं। महोबा आए थे तो कल हमारे मित्र विनय सुल्तान है, उनका फ़ोन आया, अरे महोबा का पान खाया? तो हमने कहा यार पान तो नहीं खाया, सुना तो है फेमस है। अरे बोले बहुत फेमस है महोबा का पान। फिर हमको एक कहानी सुना दी। कहानी सुनाई कि अवध मतलब नवाबों के शहर लखनऊ में लोग ढूंढ के मतलब पहचान के महोबा के पत्ते का ही पान खाते हैं। और पहचानते कैसे हैं? और उन्होंने कहा कि पहचान ऐसे होती है कि महोबा का पान का पत्ता ऐसे हाथ में लो और ऐसे पटक दो तो एकदम तरबतर हो जाएगा, उसके जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतना मुलायम होता है। तो हमने कहा चलिए भाई देख लेते हैं महोबा का पान क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। और ये जो तरबतर वाली कहानी है वाकई सही है, क्योंकि लखनऊ और कानपुर और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कहानियाँ बतेरी चलती रहती हैं। हमारे साथ, आपका नाम क्या है? डॉक्टर राम सेवक चौरसिया। डॉक्टर राम सेवक चौरसिया हैं। ये बोटेनिकल साइंटिस्ट हैं। लखनऊ की NBRI इंस्टीट्यूट में इन्होंने 30 साल काम किया और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर आप रिटायर हुए। फिलहाल पान अनुसंधान केंद्र यहाँ बनाने में महोबा में इनका बड़ा योगदान है और पान और तमाम और चीज़ों के बारे में बड़ा अच्छे से जानते हैं। तो हमको आज ये घुमाने आए हैं चौरसिया साहब और बताएंगे कि महोबा का पान क्यों खास है, क्या कहानी है। देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम डॉक्टर राम सेवक चौरसिया, मैं प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से मैं रिटायर हुआ। लेकिन ये महोबा मेरी जन्मभूमि है और पान के बरेजों में ही समझिए मेरा जन्म हुआ। बरेजो? हाँ, पान के बरेजो। बरेजे का मतलब है कि एक तरह से ये जो कंजर्वेटरी है, संरक्षणशाला, अच्छा। इसमें इसके अंदर जहाँ पान हो रहा है, हम लोग खड़े हैं, ये बरेजा कहलाता है। तो इस तरह से मैं इससे बचपन से ही पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो दिख रहा है पूरा ऊपर से ढका हुआ है, बाहर से ढका हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। जी, क्योंकि इतना प्रोटेक्शन क्यों करना पान पड़ता है? की बेल जो है ना, ये आपके अपने भारत देश की का मूल पौधा नहीं है। अच्छा। ये इंडोनेशिया मलेशिया का मूल पौधा है। और पान इतना चौड़े में खाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश और यूपी और पूरे देश के लोग कि एकदम लगता है कि हम ही लोगों ने खोज की थी इसकी। तो ये सब गलत निकल गया है। जो है जिसको नागबेल भी कहा जाता है। नागबेल? नागबेल, इसका संबंध नागलोक से भी रहा होगा। किंवदंतियों के अनुसार ये नाग लोक से भी संबंधित है। इसकी पहचान ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि पान की बेल का जो ऊपरी हिस्सा है, जो बाढ़ के तौर पर, हाँ ये देखिए, इसको जो है देखिए आप, ये जो है पान की बेल का जो ऊपरी भाग है वो बिल्कुल जो है सांप के फन की तरह होता है। तो इसलिए जो है इसको नागबेल के रूप में मान्यता प्राप्त है। सही में होता है, मतलब मजाक की बात नहीं है। तुम ध्यान से देखो, ऊपर जो इसका बेल की शुरुआत है वो नाग की फन की तरह होता है, लग भी रहा है। इसलिए इसका जो है प्राचीन काल से इसका नाम नागबेल है। और पान के पत्ते को इसमें संस्कृत में इसको तांबूल कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक, सामाजिक और हर प्रकार से इसका संबंध रहा है, क्योंकि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में चाहे छोटी सी पूजा हो, चाहे कोई बड़ा अनुष्ठान हो, उसमें जो है बिना तांबूल के, पान के पत्ते के वो पूजा संपन्न नहीं हो पाती। तो इस तरह से ये पान की बेल इंडोनेशिया मलेशिया का देसी पौधा है। और ये भी है कि इसकी बेलें, इसके पौधे को बेल कहते हैं, चूँकि लता के रूप में है, इसलिए जो है ये बेल इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर और मादा? नर और क्या मादा, मतलब, हाँ। क्या मतलब ये है? क्या पौधे जो है डायसियस टाइप के होते हैं। और डायसियस माने हैं कि इसमें नर अलग और मादा अलग। पहचान कैसे होती है? और मतलब पहचान के साथ साथ ये फर्क क्या है? हम लोगों ने इसकी जो है मादा बेल की हम लोग के लिए तो पान का मतलब इतना है कि उसमें सुपारी डाल ली और हम लोग को मीठा आइटम ग्लूकोन डाल दिया, खा गए। इसमें क्या है कि मेल हम लोग चूँकि साइंटिस्ट ग्रुप के हैं, तो हमने 1982 में हमारे NBRI की टीम और मैं भी था, तो हम लोगों ने जो है पान की मादा बेल की खोज पश्चिम बंगाल के 24 परगना ज़िले के बोनगांव इलाके से हम लाए थे। और इनमें दोनों में अंतर क्या है कि पान की जो नर बेल है वो कमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पे आज तक मौजूद है। मतलब जो खेती की जाती है इसकी, वो जो है नर बेल है। और मादा बेल के पत्ते छोटे होते हैं, लिहाजा कमर्शियली उसको जो है व्यापारिक महत्व नहीं प्राप्त हुआ और वो धीरे धीरे जो है अपना लुप्त होती गई। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं लगे हैं वो सब हाँ, ये सब नर बेल हैं। और यहाँ आप जो खड़े हुए हैं, ये पान महोबा का दिसावरी पान है, देसी पान। अच्छा। जो पूरी दुनिया में महोबा के देसी पान है। तो कोई विदेशी पान भी होता है क्या? विदेशी नहीं, मतलब ये है कि देसी दिसावरी वैरायटी, देसी दिसावरी, ये प्रजाति का नाम है। जैसे बंगला होता है बंगाल का,
इसी तरह से ये महोबा का महोबा देसी का पान है। खास क्या है, क्या बात, क्यों फेमस हाँ, है? और अभी कुछ समय पहले इसी पिछले महीने में इसको जो है जीआई टैग भी मिला है। GI हाँ, और वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है काम कि जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ, जिससे इसकी जो है महत्ता और भी बढ़ जाएगी। एक राष्ट्रीय स्तर पे इसकी GI पहचान टैग का बन प्रोसेस जाएगी। क्या होता है, कैसे मिलता है? देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई भी जो उस क्षेत्र का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसकी उस जगह के हिसाब से क्या पहचान है राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इसकी पहचान के लिए आजकल भारत सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसकी जीआई टैगिंग व्यवस्था शुरू की है। तो महोबा का चूँकि ये आदिकाल से बहुत पहले से होता आ रहा है, करीब ये यहाँ महोबा में पान का जो प्रादुर्भाव या अस्तित्व समझ में आया वो 7वीं शताब्दी से। उस समय यहाँ महोबा में चंदेल राजा हुआ करते थे और उन्हीं राजाओं के समय से जो है पान की बेल जो है यहाँ रोपित की गई और यहाँ पर तब से इसका व्यापारिक महत्व है। पान के पत्ते की खासियत के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो इसकी विशेषता ये है कि महोबा का देसी पान, इसकी 2-3 बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। पहला तो ये कि इसमें जो है जैसे ही इतना करारा होता है पान का पत्ता कि अगर इसको आप मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। यह कहावत कही गई है कि अगर हम ज़मीन पे जो है, अभी तो मैच्योर नहीं है, कम मैच्योर है, लेकिन दिसंबर के महीने तक ये पूरी सर्दी खाने के बाद फिर ये इतना क्रिस्प हो जाता है, करारा हो जाता है कि अगर जैसे कहावत कही ना कि अगर हम छोड़ देते हैं नीचे ज़मीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, या मुंह में रख लेते हैं तो एकदम घुल जाता है, कुछ ही सेकंड्स में घुल जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। आप साइंटिस्ट इसलिए बोल रहे हो, सच्ची हाँ, मुच्ची नहीं, बताइए। बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो है क्या है कि हमारी ये महोबा देसी पान में इसमें रेशा बहुत कम होता है, लिहाजा हमारे मुंह में जो है जब हम इसको कत्था चूना और भी मसाले रख के खाते हैं, यानी सौंफ, इलायची, सुपारी, ये तो जो है ये पान का पत्ता कुछ सेकंड्स में ही गल जाता है, मुंह के अंदर रह जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, सुपारी या सौंफ या इलायची वही रह जाती हैं। तो ये इसकी खासियत। इसका स्वाद जो है असल पे इसमें लौंग के तेल का असर है। इसमें अंदर जाने की व्यवस्था होगी हम लोग? हाँ, ये पारी कहलाती है। अंदर जो लाइनें हैं ना, ये पारी है और पारियों में हमारे किसान भाई अंदर जाके पूरा काम करते हैं। हाँ, देखिए ये जो है हमारे किसान जो है, आओ भैया इधर आ जाइए। आराम से चले जाते हैं? हाँ, आराम से जाते हैं और इन एक एक बेल को ऊपर टैगिंग करते हैं, बांधते हैं। इसका सपोर्ट देखिए, ये देखिए ये बंधन लगे हुए हैं, ये जो है ना कांच से इसको बांधते हैं, ये बंधे हुए हैं, क्योंकि ये एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो नहीं रह सकती, हमें इसके लिए एक तरह से सपोर्ट देना पड़ता है। और ये सनई स्टिक जो है, ये एक तरह से सनई का वो है, स्टेम है, ये तना है, जिसके सहारे हम इसको जो है लगाते हैं, बांधते चले जाते हैं और ये ऊपर चढ़ती जाती है। इतना इस तरीके से इतनी व्यवस्थाएं क्यों करनी पड़ती है? मतलब ऐसे नॉर्मली लोगों को लगता होगा भाई हमारी खेती में, हालांकि मैंने पहले भी देखी है जी, मध्य प्रदेश में, जी। जब मैं इलेक्शन में गया जी हाँ, 2018 में, जी। तो ये इतना जो पूरी व्यवस्था की जाती है, इतना ढक के छुपा के रखना, इसलिए रखते हैं। रोशनी से भी क्या इसको खतरा होता है नहीं, क्या? देखिए ऐसा है, पान की बेल इतनी नाजुक होती है, इतनी कोमल होती है कि किसी भी वातावरण के अधिक से अधिक, जैसे अधिक तापमान ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, अधिक सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, अधिक बारिश, अतिवृष्टि भी ये सहन नहीं कर पाती। इसके बरेजे इसीलिए थोड़ा सा ढालदार ज़मीन पर होते हैं, ताकि बारिश के दौरान जो ज़्यादा पानी बरसता है और वो निकल जाए, रुक ना सके, नहीं तो इसकी जड़ें जो है ना सड़ने का डर रहता है। तो ज़्यादा पानी भी झेल इसमें, लेता है। हाँ, इसमें जो है जड़ सड़ा रोग, फुट रॉट नाम की बीमारी हो जाती है। महोबा में 2-3 बीमारियां जो है 80 के दशक से होती रहीं, जिससे 3 बीमारियां जो प्रमुख बीमारी हैं वो हैं फफूंद जनित, फंगल डिजीज़, और एक होती है बैक्टीरियल। तो इस तरह से जो है फंगल जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी हद तक मरीजों को ख़राब कर देती हैं। उसके लिए पत्ते हैं इसमें छेद से इसमें हो ये गए, छेद हो गए, लीफ हॉपर, कोई एक इंसेक्ट आया होगा, उसने इसको जो है इतना हिस्सा खा लिया। जिस तरह के हाँ, इस तरह के इस पत्ते तरह, हैं। हाँ, आप आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश चंद चौरसिया है। दिनेश जी, आप ही का है पूरा एक? हाँ जी सर, हमारा पान का खेत है। कितना इलाके में लगा है ये लगा है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी। कितना पान हो जाता है इसमें साल भर में? 1 एकड़ में सर पान तो काफ़ी हो जाता है, इसमें लागत भी बहुत आती है। थोड़ा बताइए क्या लागत लगती इसमें है? लागत जो है 7-8 लाख रुपए की पड़ी है। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1 एकड़ में 7-8 लाख रुपए खर्च? 7-8 लाख की लागत आई है। और ये पान की खेत जो है क्या है कि 3 साल के लिए 7-8 बनाया लाख की जाता है, लागत क्यों आती है? क्या ऐसा मतलब खर्चा इसलिए कि क्या है? इसमें बांस ज़्यादातर लगता है और बांस की कीमत सबसे ज़्यादा है। एक बांस की कीमत
30-40 रुपए की। कितना बांस लगा हुआ है? और इसमें एक पारी में कम से कम 50 बांस लगा है। 50 बांस। और इसमें क्यारियाँ बनी हैं कुल 80 क्यारियाँ। अब 80 क्यारी में 50 बांस एक में लगा लीजिए। और चारों तरफ से मोटे वाली बांस लगी जिसकी कीमत 60 रुपए की है। बस इसी में लागत है। और 3 साल तक जी पान का खेत रहता है। अगर कोई ये पान का पत्ता, ये बेल है, ये कितना टाइम लगता है इसको पनपने में? ये सर मार्च के महीने में लगाया गया था और ये दिसंबर में तैयार हो जाएगी। अच्छा, मतलब और 3 साल क्या बता रहे हैं आप? 3 साल तक पान का खेत रहता है एक बार लगाने एक बार लगाने, मतलब कि एक अगर कोई बाधा ना हो। हाँ, अगर कोई बाधा ना आए तो 3 बार, मतलब इसमें एक बार सेटअप बनाने में 3 बार आपको फल मिलता है। फल मिलता कमाई कैसे कितनी होती है? इसे पान का पत्ता क्या भाव बिकता है? कमाई अगर मान लो ये बड़े जो 3 साल रहता है तो मान के चलिए कि 1 साल में तो हमारी लागत निकल पाएगी। अच्छा। इसके बाद फिर हमको जो है प्रॉफिट होगी। और 1 साल में आप कह रहे हैं कि जो लागत आती है वो निकल जाती है और फिर अगले 2 सालों में हमको आमदनी होगी। लेकिन अगर बरेजा किसी कारणवश किसी रोग से या तूफान से बरेजा गिर गया या बारिश से ख़राब हो गया तो फिर हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है इस बीच? हाँ, ऐसा होता रहता है। हाँ, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं? फिर मान लीजिए आपको नुकसान हो जाए, फसल बीमा योजना वगैरह सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलती हैं, वो क्या इसमें आती हैं, कवर करती हैं? देखिए, ऐसा है कि पान की फसल जो है बहुत ही जोखिम वाली फसल है और इसमें हर प्रकार के जो प्राकृतिक फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, दैवीय आपदाओं से ये ग्रसित हो जाती है। अच्छा, इसमें सबके बस की है भी नहीं? हाँ, सबके बस की नहीं है। और इसमें क्या है कि अभी तक जो हमारे भारत सरकार की ओर से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसानों को जो मतलब लाभान्वित किया जा रहा है, उसमें किसानों के लिए खरीफ और रबी फसल, इन 2 फसलों के हिसाब से इस योजना को बनाया गया है। लेकिन हमारा चूँकि पान ना तो खरीफ जो है 4 महीने की होती है, रबी 4 महीने की होती है, तो हमारी जो है ये 2-4 महीने की फसल तो है नहीं, ये हमारी सालाना फसल है, वार्षिक फसल है। लिहाजा अभी तक, आज की तारीख तक, इस पान के किसान जो है, एक भी किसान इस योजना में लाभान्वित नहीं हो पाए, ना उसमें जो है इनका कोई आवेदन हो पाया। और मतलब अगर ये इसमें तो फिर ये भी रिस्क है कि मान लीजिए पान खराब हो गया आपका, तो कोई मुआवजा या कुछ नहीं मिलता, वो सब किसान को ही यानी भुगतना पड़ता है। तो फिर इसका बहुत तो ज़्यादा फिर इसीलिए मुझे आप बता रहे थे पान की खेती कम भी हुई है महोबा में। कितना था, कितना कम हुआ? देखिए, ऐसा है कि क्षेत्रफल के मामले में जो है यहाँ महोबा में 1980 के दशक के पहले 200 एकड़, खास महोबा में ही 200 एकड़ से भी ज़्यादा पान की खेती होती थी। लेकिन 1980 में जब ये मध्य प्रदेश की तरफ से बीमारियों का प्रकोप हुआ तो घटकर 80 में 55 एकड़ सिर्फ रह गई थी, जब मैंने पहली बार NBRI की तरफ से जो है मैंने सर्वे किया। कब की बात है? 1980 अप्रैल। 80 में? हाँ, 80 में 55 एकड़? 55 एकड़, 200 से घट के 55 एकड़, यानी 1/4 बची। और किसान बर्बाद हो गए होंगे इसलिए छोड़ दिया होगा। सारे लोगों ने जो है मतलब ये धंधा छोड़ दिया या उनको फिर इसके बाद धीरे धीरे जब इनके रोगों पर हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया, रोकथाम के उपाय ढूंढे और फिर किसानों को जो है सुविधा दिलाई। इसके अलावा बांस जो सबसे महंगा आइटम है किसानों को, इसके लिए भी हम लोगों ने वन निगम उत्तर प्रदेश सरकार से इसका एक सब डिपो भी यहाँ खुलवाया, तो वो भी 1/4 कीमत पे किसानों को मिलने लगा। इसके अलावा यहाँ चूँकि ये आप घास फूस देख रहे हैं, तो इस तरह से ये गर्मी के महीने में जब 48-49 डिग्री तापमान होता है, उस समय ये बहुत ही रिस्की रहता है और किसी कारण से भी अगर कहीं इसमें फायर इंसिडेंस हो गया तो ये पूरे बरेजे के बरेजे आसपास के सब जल जाते हैं। इसके लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन की यहाँ पर स्थापना भी कराई 1982 में। और सिंचाई के लिए क्या होता था कि पारंपरिक तरीके पानी की भी समस्या यहाँ इसमें पानी कितना ज़रूरत पड़ती है? पानी देखिए, जब नया बरेजा लगाते हैं शुरू में, जैसे मार्च के महीने में नया बरेजा लगाया, तो नए बरेजे को लगाने के उसी दिन से दिन में 3 बार इसमें हल्की जो है छिड़काव किया जाता है। इसके बाद में जो है गर्मी के बाद बरसात आती है तो फिर 2 बार, 1 बार, 3 बार जैसा धूप निकली। इसके बाद में जो है फिर अब जैसे बेल बड़ी होती जाती है तो फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, फिर इसके बाद जाड़े में करीब 4-5 दिन बाद, अब इस समय देख रहे हैं आप 4-5 दिन में जो इसकी सिंचाई करना पड़ती है। तो हम लोग शुरू में क्या होता था कि पारंपरिक तौर पे यहाँ पे जो है मिट्टी के घड़ों से सिंचाई होती थी। मिट्टी के घड़े जो 25-30 लीटर की लुटिया होती थी, यहाँ कहीं रखी होगी। हाँ, ये जो है ये तो वो है, हाँ इधर ये भी ये घड़ा है, ये नहीं, इससे बड़ा होता है, 25-30 लीटर पानी आता है। पहले क्या होता था कि हमारे किसान भाई जो भी हैं वो
बाहर अपने कच्चे कुएं से कुइया से जो है वो उसको भर के पानी और अंदर तक जाते थे, पीछे तक, और उससे सिंचाई करते थे। लिहाजा जो है एरिया जो है एक किसान मुश्किल से 15-20 पारी या 1/4 एकड़ में ही खेती कर पाता था। लेकिन 1982 में हमने यहाँ पर साउथ इंडिया से जो है छोटे 2 हॉर्स पावर के छोटी मशीनें, उनका हमने यहाँ पर उनको प्रचलन कराया, और वो चूँकि पेट्रोल से स्टार्ट होकर मिट्टी के तेल पे चलती रहती थी, बहुत अच्छा काम देती हैं। तो उन मशीनों की वजह से किसानों को सिंचाई की सुविधा भी मिली, और फिर किसान परिवार जो है क्षेत्रफल भी बढ़ाने लगे। आप जैसे बता रहे थे कि 55 एकड़ हो गए थे 1980 में। हाँ, उसके बाद अभी बढ़ा है कितना अभी फिलहाल? नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिर जब तक हमारा ये रिसर्च सेंटर यहाँ पर NBRI का 2002 तक चलता रहा, तब तक जो है इसका महोबा में क्षेत्रफल 55 एकड़ से 500 एकड़ पहुँच चुका था। अच्छा। हाँ, वो एक सक्सेस स्टोरी थी पान के कल्टीवेशन की। मेरा एक रिसर्च पेपर भी इस पे छपा हुआ। तो 55 एकड़ यहाँ पर हो गई थी, और माने ट्रेडिशनल फील्ड जो कि पारंपरिक खेत थे, ज़मीनें थी, उन पे बरेजा होता रहा। इसके अलावा भी जो गेहूं चने के खेत थे, उनमें भी पान के बरेजा होने लगे थे, जगह कम होने लगी थी। तो 55 से 500 एकड़ तक पहुंचा। इसके बाद में जो है यहाँ से NBRI का रिसर्च सेंटर उसको जो है बंद कर दिया गया, और 2002 में मुझे लखनऊ बुला लिया गया। तो पान किसानों को सुविधाएं मिलना कम हो गई, और धीरे धीरे फिर जो है ये बरेजा का क्षेत्रफल भी घटता गया। सुविधा इस समय तो मुश्किल से 18-20 एकड़ ही होगा। 18-20 एकड़ मतलब 55 से 500 से। उसकी पिछले वर्ष जो है कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो ये मशीनें सिंचाई का साधन है जो मिट्टी के तेल से चलती हैं, तो हमारे दिसंबर 2019 से मिट्टी का तेल मिलना शासन की ओर से बंद हो गया। हम लोगों ने तभी से, जब से मशीनें चलाई, तब से हर किसान यहाँ का करीब 500-700 किसान होते थे, और उनको 20 लीटर मिट्टी के तेल का अलग से कोटा बनवाया था शासन की ओर से। लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म होते होते अब जो है दिसंबर 2019 से बिल्कुल बंद हो गया, और किसानों को जो है ये इंजन जो है मशीनें सिंचाई के लिए पेट्रोल से चलानी पड़ रही हैं। आज आप समझ ही रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या है। मिट्टी तेल क्या भाव मिलता था? 35 रुपये लीटर जी, और डीजल मिलता है 110 रुपये लीटर पेट्रोल। तो हम लोगों की क्षमता नहीं है कि हम पेट्रोल से मशीन चला सकें, इसलिए आप कह रहे हैं घटा है। इसलिए क्षेत्रफल घटा, और भी बहुत सारे कारण हैं जो किसानों को जो है सुविधा मिलनी चाहिए। खत्म हो जाएगा फिर पान धीरे धीरे। बस अगर हम घूम के आए अभी, और वहाँ पे क्रशर्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे पान की खेती खत्म हो रही है, तो लोग क्या करेंगे महोबा के? कहीं हम लोगों को देखिए, हम लोग हैं यहाँ के बाशिंदे, तो हम लोग जो महोबा के जो स्थानीय नागरिक हैं या इस क्षेत्र के नागरिक हैं, हम लोगों को ये आशंका है और ये डर मन में बना हुआ है कि जिस तरह से महोबा एक इतिहास के मामले में प्रसिद्ध है, आल्हा उदल, चंदेल साम्राज्य, उसी तरह कहीं राजधानी भी कभी हुआ, उसी तरह इन सारी परिस्थितियों में और ये असुविधाओं के कारण कहीं ऐसा ना हो कि 4-6 साल में महोबा के इतिहास में पान का नाम भी दर्ज हो जाए कि यहाँ पर कभी पान, महोबा का देसी पान हुआ करता था। इसलिए ज़रूरी है कि शासन को हमारे पान किसानों को जो है सुविधाएं देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पान बरेजों को बढ़ाने के लिए और मशीनों को चलाने के लिए किसानों को मिट्टी का तेल मिलना अति आवश्यक है। तो यहाँ आप लोग जनप्रतिनिधि, आप तो मान लीजिए साइंटिस्ट हैं, आप काफी पहले इस काम। मैं भी जनप्रतिनिधित्व करता हूँ जी, तो आप लोग कभी गए नहीं, विधायक सांसद ऊपर? हम लोगों ने लिख के भी दिया, लेकिन यहाँ पर माननीय जो हमारे DM साहब रहे, जिलाधिकारी महोदय और भी जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी लिख के दिया, और लिख के जो है उन्होंने वहाँ ऊपर फॉरवर्ड किया, और वहाँ से फिर जवाब आया कि कोई चांस नहीं है मिट्टी के तेल का। मिट्टी के तेल क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं है, पता नहीं शासन की जो है। हाँ, अभी मुख्य सचिव महोबा आए थे 4-5 दिन पहले, उनसे भी हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा पत्र लिखिए। हम लोगों ने DM साहब से संपर्क करके पत्र तो भेज दिया, अब देखो मिलता है या नहीं मिलता। पत्र तो हमने लिख के भेज दिया है। तो मतलब अगर मिट्टी का तेल नहीं मिला तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये पान बरेजा बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पान की खेती यहाँ से मांग तो यही है कि मिट्टी के तेल, पहली मांग ये है। दूसरी जो है यहाँ पर पान बरेजा निर्माण के लिए जो 65% से भी ज़्यादा इसमें बांस की ज़रूरत होती है, तो बांस की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है, वो भी रियायती दरों पर। तो अभी हो नहीं रही? अभी नहीं हो रही। अभी तो ये मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, और 30 रुपये से लेकर एक बांस
60 रुपए तक का ऐसा देखिए, ये 30 रुपए का मिलेगा, ये वाला ये 60 रुपए का मिलेगा। ज़रा कैमरे को इधर करो, क्योंकि ये हमारे आंधी तूफान से सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं किनारे पर, कि जो आंधी का झोंका है पहला जो है स्ट्रोक इसी में लगे और हमारा बरेजा सुरक्षित रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो तो है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई पान का यहाँ पर क्षेत्रफल कम हुआ है, खेती आप लोग भी कम हो, 18 एकड़ बचा है, तो इस तरीके से तो ये खत्म हो जाएगा, तो कहीं और पनपा भी होगा, कहीं और कहीं नहीं बन पाए। आसपास के यूपी के देखिए, उत्तर प्रदेश के अपने पहले 22 जिलों में पान होता था और अब घटकर जो है 15-16 ज़िले ही बचे हैं। बगल में बांदा ज़िले में एक जगह होता था, वहाँ बिल्कुल इसका नामो निशान ख़त्म हो गया। अपने पड़ोस में एमपी छतरपुर ज़िला है, वहाँ 4-5 गाँव में बिल्कुल ही समाप्त हो गया और इस तरह यहाँ भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। कुल मिलाकर ये असर जो है सब जगह है, मोर और लेस हर जगह है। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात जो आई 18-20 सालों में, पान के मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है गुटखा मसाला ने। हाँ, इसने जो है पान के मार्केट को, पान के रेट को बिल्कुल ही डाउन कर दिया। और अब इस समय यहाँ पर महोबा में देसी पान जो है, गुटखा मसाला कितना नुकसानदेह है और पान उतना घातक है, जबकि पान का महत्व मैं आपको बताऊं, पान के पत्ते के अंदर 14 प्रकार के जो है लाभकारी प्रभाव हैं। यानी हाँ, एक ये अच्छा आप, क्योंकि आप साइंटिस्ट भी हैं, एक मिनट रुकिए, मतलब आप साइंटिस्ट भी हैं और पान के महत्व को आप समझते भी हैं, और क्योंकि मैं कानपुर से हूँ और कानपुर वाले बदनाम भी हैं गुटखा पान मसाला के लिए, है ना, तो मतलब उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि गुटखा ना खा के अगर लोग पान खाएं तो भाई उनके स्वास्थ्य में कितना अंतर क्या है? गुटखा जो है वो कैंसर जनक है जी, कैंसर जो है जनक है। पान खा कैंसर नहीं होता? और पान खाकर पान कैंसर को रोकता भी है। अच्छा, देखिए, इसके मैं आपको गुण जो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने जो बखान किए हैं, सुश्रुत और चरक जैसे हमारे जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, उन्होंने पान के 13 आयुर्वेदिक गुणों का बखान किया है। 13 गुणों में क्या है कि ये त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त कफ नाशक, गैस हरक, मुंह में रखने से मुंह सुगंधक, मुख रंजक होता है ना, होंठ लाल हो जाते हैं पान खाइए आप। और इसके अलावा ये जो है हमारा, जब इसका असर रस हमारे दिमाग में जाता है तो स्फूर्तिवर्धक। हाँ, यानी आप देखें कि लेखक, कवि और शायर जो होते हैं, वो जब तक पान का बीड़ा ना खा लें तब तक उनकी लेखनी काम नहीं करती। ये स्फूर्तिदायक है। इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव है, इसके रस में ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारे किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन को हजम कर देते हैं। और हमारा जो यानी आहार तंत्र है, पूरा सिस्टम है, उसको ये उसमें कोई जो है यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देता। तो इस तरह से करके ये जो है अच्छा, एक और इसमें गुण है 13 में से कि ये कामोद्दीपक है। इससे जो है थोड़ा सा कामोद्दीपन होता है, इसलिए 18 साल से जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनको इसका सेवन करना वर्जित है। ये 13 गुण तो आयुर्वेदाचार्य ने बताए, लेकिन 14वां गुण जो है, जो वैज्ञानिक तौर पर जो इसमें खोज की गई, वो ये है कि इसमें बहुत कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और काफ़ी ऐसे तत्व होते हैं, एमिनो एसिड्स पाए गए, कि जिनकी वजह से ये जो है पान जो है हमारा कैंसर रोधी भी है। अच्छा, हाँ, कैंसर जैसे पान के पत्ते के साथ अगर उस पर तंबाकू रख के लोग, तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं ये बिल्कुल, तो अगर पान के पत्ते के साथ तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, तंबाकू कैंसरस होता है, लेकिन पान का पत्ता एंटी कैंसरस होता है, तो तंबाकू के हाँ यानी विषैले प्रभाव को जो है ये कम कर ज़्यादा बेहतर है कि बिना तंबाकू के ही खाएं, बिना तंबाकू के खाएं, सादा पान खाएं। अगर पान में आप सौंफ, इलायची, लौंग ये रख के खाते हैं तो अति उत्तम। लेकिन अगर नहीं भी अगर ये कुछ है तो पान का पत्ते का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर मुंह में रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस तरह से जो है हमारे पान का बहुत कुछ महत्व है, लेकिन हमारे शासन प्रशासन को भी इसके महत्व को समझते हुए हमारे किसानों को जो है आवश्यक सुविधाएं जो है प्रदान करनी चाहिए, तभी महोबा के पान का अस्तित्व निकट भविष्य में बचा रहेगा। तो महोबा का पान बचा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार सबसे पहले तो जो मिट्टी का तेल है वो यहाँ पर मुहैया कराए। उसके अलावा जो बांस का जो दिक्कत आती है, रेट इतने महंगे होते हैं, उसको लेकर कुछ मुआवजा हो या कम दरों पर, सरकारी दरों पर मिल पाए वो। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात
कि गुटखा ना खाएं, पान खा लें। उम्र बढ़ेगी, बची रहेगी, उसके लिए सरकार का ध्यान देना भी ज़रूरी है कि पान बचा रहे। चलिए, महोबा की यात्रा जारी है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।